इस वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 9 नंबर क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में ओ त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का केंद्र है। टी एक बिंदु इस प्रकार है कि OT बराबर 13 है तथा OT वृत्त को E पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AB बिंदु E पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा है तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिगर बनाते हैं। सबसे पहले O वृत्त का केंद्र हो गया। OT बराबर 13 सेंटीमीटर बताया गया और T से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खिंची हुई हैं। अगर हम OP को मिला लें तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी और ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जाहिर है कि ये कोण समकोण होता है, तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा ये लंब या आधार दी गई है, तो दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा हम निकाल लेंगे और जो PT निकलेगी वही PQ होगी, क्योंकि PT बराबर PQ होता है। यहाँ पर बिंदु E है, इस बिंदु E पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इसका नाम AB रखा गया है। और अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो अब इस बिंदु A से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं AP और AE हो गई हैं, तो AP बराबर AE होगा। इसी प्रकार BQ बराबर BE होगा। B से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हो गई हैं, तो AB जो तुमको निकालना है तो वो AE प्लस BE के बराबर है और AE AP के बराबर है और BE BQ के बराबर है। अर्थात हमको AP और BQ का टोटल निकालना है। चलते हैं, हल करते हैं। तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार आकृति में त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर, OT बराबर 13 सेंटीमीटर। चूंकि TP स्पर्श रेखा है तो इसलिए समकोण त्रिभुज बन जाएगा OPT में TP बराबर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते। TP स्क्वायर बराबर OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, TP स्क्वायर का पक्षांतर करोगे अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 169 माइनस 25 तो बराबर अंडर रूट 144। ये 12 सेंटीमीटर निकल आया तुम्हारा TP। अब चूंकि TP बराबर TQ, ये क्या है? Y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, Y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो TP बराबर TQ हो जाएगा। तो इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब AP बराबर AE, ये भी Y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, इसको समीकरण नंबर 2 डाल लो। BQ बराबर BE, ये समीकरण नंबर 3, ये भी Y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो तुम्हें AB का मान निकालना है। अब फिगर में देखिए, यहाँ पर हम अभी तक क्या कर ले आए हैं? ये 5 है, ये 13 है, तो ये TP हम 8 निकाल लाए हैं। 8 नहीं 12।
ये 12 निकल चुका है यहाँ पर। ये देखिए टीपी बराबर 12 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो ए बी निकालना है। यहाँ जितना ए ई है उतना ही बी ई है। तो अगर ए ई को हम x मान लें तो अभी हमने क्या कहा, ए ई बराबर ए पी, तो ये भी हो जाएगा x। जब ये पी ए एक्स हो जाएगा तो ये जो टी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक, तो अब देखिए ए बी स्पर्श रेखा है तो ये क्या हो जाएगा, समकोण। तो पी ई टी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसमें ए ई एक्स, ए टी तुम्हारा 12 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा ई टी। देखो पूरी लंबाई 13 है, ये त्रिज्या 5 है तो ये भी त्रिज्या 5 होगी। तो 13 से 5 घटा दोगे तो ये हो जाएगी लंबाई कितनी, 8 हो जाएगी। अब यही समकोण, यही त्रिभुज अब तुमको उठा लेना है। तो लिखेंगे क्या, अतः यदि ए ई बराबर एक्स, तो ए ई को हमने एक्स मान लिया तो ए पी बराबर भी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। और क्या हम निकाल लेते हैं, ए टी बराबर, ए टी क्या तुम्हारा है, टी पी माइनस ए पी। तो टी पी हमारा निकला था 12 और माइनस ए पी है एक्स, तो ये ए टी निकल आया। और क्या निकालेंगे, तथा ई टी बराबर, ई टी बराबर क्या हो जाएगा, ओ टी माइनस ओ ई। तो ओ टी है 13 और ओ ई है 5, तो 13 में 5 गला गया 8। अब उठा लेंगे समकोण त्रिभुज। अतः समकोण त्रिभुज ए ई टी में पाइथागोरस लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर, ये पाइथागोरस लग जाएगी। अब ए टी स्क्वायर कितना है, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टी स्क्वायर 8 स्क्वायर। ये हमारा कितना हो गया, 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 64। एक्स स्क्वायर कट गया तो माइनस 24 एक्स बराबर 64 माइनस 144, तो ये आ गया माइनस 80। माइनस माइनस कट गया, एक्स बराबर 80 बटे 24। जब इसको काटेंगे 8 दहम 80 और 8 त्रिक 24, ये एक्स बराबर आ गया 10 बटे 3। तो निकालना था तुम्हें ए बी। ए बी क्या है, ए ई प्लस बी ई के बराबर। तो ए ई तुम्हारा 10 बटे 3 और बी ई भी 10 बटे 3 होगा। 10 बटे 3 क्यों होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ए ई बराबर बी ई बराबर 10 बटा 3। चूंकि दोनों बराबर थे तो बराबर 10 10 20 बटा 3 सेंटीमीटर। ये 20 बटा 3 तुम्हारा क्या निकल आया, ए बी बराबर, और यही तुम्हें ज्ञात करना था। तो ये कंप्लीट हो गया। इस प्रकार तुम्हारा प्रश्न। अब अगला प्रश्न संख्या 10, विद्यार्थी ध्यान दें। किसी वृत्त की बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा और व्यास ए बी बढ़ाने पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो देखिए स्पर्श रेखा सी पर खींची गई है, ए बी व्यास को आगे बढ़ाया गया, ये पी पर यहाँ पर काट रहे हैं। यदि कोण पी सी ए बराबर 110 अंश, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति में कोण पी सी ए बराबर 110 अंश। और फिगर आ जाते हैं, देख लेते हैं। ये एक वृत्त है, ये बिंदु ओ है, ए ओ बी इसका व्यास है। आगे बढ़ाने पर ये स्पर्श रेखा
पीसी को बिंदु पी पर काटता है। ओसी को हम रचना के लिए मिला लेते हैं, तो हम जानते हैं ओसीपी कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और इधर सी को ए से मिला दीजिए, दिया गया पीसीए अर्थात ये पूरा कोण 110 अंश। अब हम लिखेंगे चूंकि कोण ओसीपी बराबर 90 अंश, कौन सा नियम, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होने के कारण ये 90 अंश है और पूरा 110 अंश है, तो हम फिर इतना कोण निकाल सकते हैं। इसलिए कोण ओसीए बराबर क्या हो जाएगा, 110 माइनस 90, तो बराबर 20 अंश आ गया। अब देखिए ये जब 20 अंश है तो ये भी 20 अंश होगा। क्यों होगा, ओ ए बराबर ओ सी, चूंकि ओ ए बराबर ओ सी, अतः त्रिभुज ए ओ सी समद्विबाहु है, इसलिए कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ सी ए बराबर 20 अंश। दोनों कोण बराबर हो गए, ये कोण आ गया 20 अंश। सवाल ने तुमसे निकालने को कहा है कोण ये वाला, कौन सा कोण ज्ञात करने को कहा है, फिगर में आ जाइए, कोण सीबीए ज्ञात कीजिए, सीबीए। अब ये जो सीबीए ज्ञात करना है तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज सीबीए में, अब हम सीबीए उठा लेते हैं त्रिभुज, ध्यान से देखो सीबीए, ये जो कोण एसीबी है 90 अंश होगा, व्यास अर्ध है ना, ए बी व्यास है, अर्धवृत्त पर बना कोण, तो लिखेंगे क्या, चूंकि ए बी व्यास है अतः अर्धवृत्त पर बना कोण कोण ए सी बी बराबर 90 अंश होगा। ये समकोण त्रिभुज बन गया। भाई देखो यहाँ पे ये कोण 90 अंश आ गया और ये 20 है, तो ये कोण हम निकाल सकते हैं 90 माइनस 20 करके। अतः कोण सी बी ए बराबर 90 माइनस 20 बराबर 70 अंश। तो कोण सी बी ए बराबर तुम्हारा 70 अंश निकल आया और यही तुमको ज्ञात करना था। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, केंद्र O और त्रिज्या 5 वाले एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। AP तथा AQ क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। ये कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, O से 13 सेंटीमीटर दूर जाना है, एक बिंदु A है, A से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AP और ये दूसरी स्पर्श रेखा AQ इस प्रकार खींची गई है, AP और AQ हो गया। त्रिज्या यहाँ पर 5 है, इसके बारे में 13 बताया गया। अभी पीछे बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न था। कहा गया यदि लघु चाप PQ पर स्थित बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा BC खींची जाए जो AP को B और AQ को C पर प्रतिच्छेदित करे, तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लघु चाप PQ, तो चाप यहाँ PQ दिखाई पड़ रहा है तुमको, ये चाप PQ है, पर स्थित एक बिंदु R, यहाँ पर कोई एक बिंदु लेना है तुमको, वो क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। अब देखो ये भी तो बिंदु है, इसको भी हम R ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में नहीं बताया गया कि ये बिंदु तुम R लो। तो अब हम ये बिंदु जो R हमको लेना है वो हम कहीं अलग ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु R।
आर पर हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ये, और ये स्पर्श रेखा कौन सी है? बीसी है, बी और सी, ये हमने बीसी स्पर्श रेखा खींच ली है। कहाँ? इस बिंदु आर पर। तो थोड़ा सा ये अलग प्रकार का प्रश्न हो रहा है, कठिन नहीं है, आपको ध्यान देना है बस केवल। तो चलिए देखते हैं, लगाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्नानुसार आकृति में वृत्त की त्रिज्या OP बराबर 5 तथा OA बराबर 13 सेंटीमीटर, 5 को भी सेंटीमीटर लिख लीजिए। चूंकि कोण OPA बराबर 90 अंश, कारण क्या है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। कारण जरूर लिखना चाहिए यदि हम कोई नया स्टेटमेंट, नया कथन लिखते हैं तो। इसलिए अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस लगाएंगे। OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो OA स्क्वायर ये हो गया 5 स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 स्क्वायर 25। AP बराबर अंडर रूट 144, AP निकल आया 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे चूंकि AP बराबर AQ, ये क्या है? वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो इसलिए AP बराबर AQ बराबर 12 सेंटीमीटर, अर्थात दोनों 12 सेंटीमीटर हो गए। पुनः चूंकि बिंदु R से स्पर्श रेखा खींची गई है, इसलिए BP बराबर BR तथा CQ बराबर CR। फिगर में आ जाइए। अब देखो B बाह्य बिंदु हो गया, BP और BR दो स्पर्श रेखाएं हो गई। C बाह्य बिंदु हो गया, CQ और CR दो स्पर्श रेखाएं हो गई। तो कारण वही है, वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। कारण लिखना जरूर होता है, इसलिए लिख रहे हैं। तो ये बराबर हो गए। निकालना क्या? त्रिभुज ABC का परिमाप। तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ABC का परिमाप। आइए फिगर में, ABC का परिमाप निकालना है। तो AB प्लस BC प्लस CA, और ये BC तुम्हारा टूट जाएगा BR प्लस CR में। तो ये हो रहा है AB प्लस BC प्लस CA। तो AB ऐसे ही रखो, BC तुम्हारा टूट गया था BR प्लस CR में CA। अब ध्यान दीजिए, BR काहे के बराबर है? BP के। तो AB प्लस BP हो गया, और ये CR बराबर है CQ के, तो CQ प्लस CA। अब देखिए AB और BP मिलके क्या बनते हैं? CQ और CA मिलके क्या बनते हैं? ये देखिए AB और BP मिलकर बन गए AP,
और सी क्यू और सी ए मिलकर बन गए ए क्यू। तो ये बराबर आ गया ए पी प्लस ए क्यू, और ए पी बराबर ए क्यू अभी ऊपर निकाल चुके हो 12, तो दोनों की वैल्यू लिखी 12 प्लस 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा त्रिभुज एबीसी का परिमाप हो गया और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब ये अगला महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। संलग्न आकृति में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, तो डी स्पर्श बिंदु है, की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ये ए बी और ये ए सी आपको निकालना है। तो चलते हैं, इसका फिगर पहले अपनी कॉपी पर बनाते हैं। एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है और इसमें ए बी सी एक अंतःवृत्त बना हुआ है। इस प्रकार ये अंतःवृत्त बना हुआ है। अब हालांकि हम ये पेन से बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट टाइप दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका केंद्र O है। वास्तव में यह त्रिभुज का अंतःवृत्त है और जब किसी त्रिभुज में अंतःवृत्त बनाया जाता है तो यह अंतःवृत्त भुजाओं को स्पर्श करता है। इस प्रकार ये वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, अर्थात केंद्र क्या है, भुजाओं से समदूरस्थ है। और यहाँ पर करना क्या होता है, ये अंतःवृत्त अगर आप रचना में बनाते हैं तो कोणों का अर्धक करने पर इनका निर्माण होता है। जब हम कोण का अर्धक करते हैं तब अंतःवृत्त का निर्माण होता है। तो इसका तात्पर्य हो गया कि ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। वैसे भी बिंदु बी से अगर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा है तो ये कोण का समद्विभाजक ही होती है। जैसे बीओ जो है बी कोण का समद्विभाजक है। इसकी माप 4 दी गई है, इसकी माप 8 दी गई है और इसकी माप 6 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ प्रश्न के अनुसार ये थोड़ा बिंदुओं का परिवर्तन हो गया है। प्रश्न में ये बिंदु बी दिया गया है और यह बिंदु सी दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या तुम्हारा है ये कितना, 12। लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति से ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है और ए सी बराबर ये क्वेश्चन मार्क। ये 2 बातें तो तुम्हें ज्ञात करनी है। अच्छा, दिया क्या गया है, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या ओ डी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो जब ओ डी 4 है तो ओ एफ ओ ए ये सब बराबर हो जाएंगी। इसलिए कह सकते हैं हम ओ ए बराबर ओ ई बराबर ओ एफ बराबर ओ डी बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हमने स्पर्श बिंदु ई और एफ यहाँ पर ले लिए हैं और ओ ई और ओ एफ को मिलाया है। इसी प्रकार हम रचना में इधर इसको भी मिला लेते हैं और इसको भी मिला देते हैं। ये सारी रेखाएं मिला ली हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी पर स्पर्श रेखा है BC, चूंकि बिंदु D पर वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, BC है, इसलिए कोण ODC
बराबर कोण ओ डी बी बराबर 90 अंश, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण। इसी प्रकार अब ये देखो ओ एफ इधर लंब हो जाएंगे, ओ ई इधर लंब हो जाएंगे। कोण ओ एफ सी बराबर कोण ओ एफ ए बराबर 90 अंश तथा कोण ओ ई ए बराबर कोण ओ ई सी बराबर 90 अंश, ये हो जाएंगे। अब ले लेते हैं माना कि ए ई बराबर ए एफ बराबर एक्स। देखिए ए ई बराबर ए एफ बराबर इनको एक्स मान लिया गया। क्यों बराबर हैं? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तुम्हारा सी डी 6 था तो सी डी बराबर सी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बी डी तुम्हारा 8 था तो बी डी बराबर बी ई बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो ए बी तुम्हारा निकल के आएगा फिगर में देखिए, ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स तथा ए सी जो निकलेगा वो हो जाएगा 6 प्लस एक्स। अब हमारे लिए कार्य क्या है, किसी तरीके हमको एक्स की वैल्यू लानी है। तो चलते हैं यहाँ पर, अब हम इस ज्यामिति से बाहर निकालते हैं सबको और यहाँ क्षेत्रफल के सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ये पूरा त्रिभुज ए बी सी 3 त्रिभुजों में बट गया है। एक तो बी सी ओ, दूसरा ए ओ बी, तीसरा ए ओ सी। ठीक, तो पहले ए ओ बी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ओ ई। तो लिखेंगे क्या हम, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बराबर 1/2 आधार ए बी इंटू लंब ओ ई। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। ए बी तुम्हारा क्या अभी निकाल के हमने दिया है 8 प्लस एक्स इंटू लंब वृत्त की त्रिज्या है जो कि 4 है। तो 2 दूनी 4 कट गया, तो ये 2 से ब्रैकेट खोल दो, 16 प्लस 2x। अब आ जाओ एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी। जब बी ओ सी निकालेंगे तो 1/2 आधार बी सी इंटू लंब ओ डी। तो 1/2 आधार बी सी तुम्हारे पास कितना निकल आया 6 प्लस 8, और ऊंचाई है वही 4 त्रिज्या के बराबर। 2 दूनी 4, 8 6 14 दूनी 28 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी बराबर 1/2 आधार ए सी इंटू ओ एफ। तो 1/2 ए सी हमारा था 6 प्लस एक्स इंटू 4, तो 2 दूनी 4 कट गया, तो ये आ गया 12 प्लस 2x। अब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज
AOC। पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो अब देखिए इधर जब आएंगे तो इधर तो हम लिख देंगे सारे टोटल। क्या आया था पहले, 16 + 2x + 28 + 12 + 2x। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, 2x और 2x हो गया 4x प्लस 8 6 14 2 16 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5, तो 4x + 56। लेकिन एक तरफ हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज का हीरो क्षेत्रफल सूत्र लगाकर। तो अब लिखेंगे हीरो क्षेत्रफल सूत्र से पहले निकाला जाता है S अर्ध परिमाप। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। ये बराबर क्या निकल के आएगा, AB भुजा कितनी है तुम्हारी, 8 + x, BC 8 + 6, CA 6 + x बटा 2। तो इस प्रकार S निकल के तुम्हारा क्या आता है, x 2x, 2 का भाग चला जाएगा तो x बचेगा। 8 8 16, 6 6 12, 16 12 28 का आधा 14 हो जाएगा। ये S निकल आया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर √ S माइनस पहली भुजा, S माइनस दूसरी भुजा, S माइनस तीसरी भुजा। ये हीरो के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो √ S क्या है, x + 14 और फिर x + 14 माइनस AB क्या था, 8 + x, तो -8 - x। दूसरे ब्रैकेट में S, x + 14, ये 14 है, माइनस BC क्या है तुम्हारे पास, -8 - 6, माइनस x + 14, CA क्या है, 6 + x, तो -6 - x। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, ये पहले से ही तुम्हें बताया जा चुका है। तो x + 14 और इधर देखिए 14 में 8 गया, 6 x कट जाएगा तो इंटू 6, इसी प्रकार x कट जाए तो सॉरी ये 6 है, कटेगा नहीं, तो ये हो गया 8 6 14, ये 14 ये सब कट जाएंगे तो x बचेगा, इंटू इसमें x कटेगा तो 14 में 6 गया, 8 बचा। तो इस अब ये बराबर √ 6 × 48 x, तो 48x ऑफ x + 14। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल आया। और इससे पहले हम एक और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, 4x + 56। इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, आता है 4x + 56 बराबर √ 48x ऑफ x + 14। इधर 4 कॉमन हो रहा है तो x + 14 × 56 बराबर √ 48x ऑफ x + 14। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 4 का स्क्वायर 16, x + 14 का होल स्क्वायर ऐसा ही लिख दो, इधर √ खत्म हो जाएगा, 48x ऑफ x + 14। अब ये x + 14 इस स्क्वायर से कट जाएगा और 16 से हम 16 48 से काट सकते हैं। तो हमारे पास अब रिजल्ट आ गया x + 14 बराबर 3x। तो ये बुला लेंगे तो x - 3x बराबर 14
तो -2x बराबर 14। यहाँ ये 14 का पक्षांतर किया गया था तो ये भी माइनस में होना चाहिए। तो ये अब माइनस माइनस कट गया। x बराबर 14/2, x बराबर 7। तो इस प्रकार x की वैल्यू तुम्हारी निकल आई कितनी? 7। तो अतः त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना था? 8 + x। तो 8 + 7 बराबर 15 सेंटीमीटर, तथा AC बराबर तुम्हारे पास क्या था? 6 + x। तो 6 + 7 बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये तुम्हारी दोनों माप निकल आते हैं और ये उत्तर हो गया।